इस बीच बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की सियासत में एआईएमआईएम की एंट्री हुई है। नगरीय निकाय चुनाव पर ओवैसी की पार्टी की नजर है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एआईएमआईएम ने मध्य प्रदेश में गोपनीय सर्वे कराया है। भोपाल, बुरहानपुर, रतलाम, जबलपुर, इंदौर, खरगोन में गोपनीय सर्वे कराया गया है। निकाय चुनाव में प्रत्याशी उतार सकती है एआईएमआईएम, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नवीन हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के जरिए एआईएमआईएम अपनी जमीन तलाशने की तैयारी में है और सदुद्दीन ओवैसी लगातार ये दावा करते रहे हैं कि वो न सिर्फ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में टिकेंगे, बल्कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में भी अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। बिहार चुनाव में भी एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं और ऐसे में ऑल इंडिया एआईएमआईएम की एंट्री होने जा रही है। जिस तरीके से खबरें मिली हैं कि पार्टी ने इंदौर, रतलाम, बुरहानपुर, जावरा, जबलपुर और भोपाल में सर्वे कराया है, कॉन्फिडेंशियल सर्वे कराया है और इसके बाद अगर पार्टी को फीडबैक अच्छा मिलता है, एआईएमआईएम का प्रभाव अगर मध्य प्रदेश के इन 6-7 शहरों में नजर आता है पार्टी को, तो वो अपने कैंडिडेट उतारेगी। अभी हमने कुछ देर पहले एआईएमआईएम के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं बातचीत की है। वो फिलहाल अभी जबलपुर में तमाम लोगों से बातचीत करें। जबलपुर में उनकी बैठक भी है पार्टी की और इसके बाद तय होगा कि मध्य प्रदेश के जो 6-7 बड़े शहर हैं जहां पर माइनॉरिटी की आबादी अच्छी खासी है, वहां पर अपने कैंडिडेट उतारें। महापौर के कैंडिडेट उतारेंगे या फिर पार्षद कैंडिडेट, ये अभी तय होना है। लेकिन ओवैसी ने जिस तरीके से दिलचस्पी मध्य प्रदेश में अपनी बढ़ाई है, उससे ये साफ हो गया है कि पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेगी। और इस खबर के बाद से सबसे ज्यादा खतरा जो है कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस को डर है कि कहीं माइनॉरिटी वोट अगर ओवैसी की पार्टी को पड़े तो कांग्रेस की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। एआईएमआईएम की एंट्री हो सकती है। नगरीय निकाय चुनाव पर ओवैसी की पार्टी की नजर है। एआईएमआईएम ने मध्य प्रदेश में गोपनीय सर्वे करवाया है। भोपाल, बुरहानपुर, रतलाम, जबलपुर, इंदौर, खरगोन में सर्वे कराया गया। निकाय चुनाव में प्रत्याशी उतार सकती है एआईएमआईएम, तो मध्य प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री। बिहार के बाद अब मिशन मध्य प्रदेश ओवैसी का फिलहाल नजर आ रहा है। चूंकि बिहार में जो फैक्टर ओवैसी की पार्टी बनकर उभरी, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ, क्या यही दोहराया जा सकता है मध्य प्रदेश में? ये एक बड़ी बात बनी हुई है। क्या कांग्रेस को इससे नुकसान होगा? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव पर ओवैसी की पार्टी की नजर है। गोपनीय सर्वे करवाया गया है। एआईएमआईएम ने मध्य प्रदेश में गोपनीय सर्वे करवाया। कुछ शहर है भोपाल, बुरहानपुर, रतलाम, जबलपुर, इंदौर और खरगोन, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सर्वे करवाया है और संभवतः निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है मैदान में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही देखने को मिलता है, लेकिन विस्तार करते हुए उत्तर भारत के राज्यों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पैर जमाने की कोशिश में जुटी है। बिहार में पिछले दिनों जो नतीजे सामने आए, जहां सीमांचल इलाके में ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दिया और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा, महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा था। क्या ऐसे ही हालात है कि ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बन सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, जो फॉर्मूला बिहार का था कि 50% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की, उस इलाके का सर्वे और उस इलाके में चुनाव लड़ना मैदान में, क्या यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम लागू कर सकती है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में रहता है हमेशा से। फायदा किसे होगा, बीजेपी या कांग्रेस? लेकिन इससे परे सवाल ये है कि क्या वाकई में नगरीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी करने जा रही?
देखिए AIMIM जो पार्टी है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और उसने देश भर में अपना विस्तार किया है। बिहार चुनाव में भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। कई सारे बने हुए समीकरण कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बिगाड़े हैं। अब ओवैसी की पार्टी मध्य प्रदेश में एंट्री करने की कोशिश में है। नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं। 16 नगर निगम है जिस पर सीधे तौर पर अब तक बीजेपी का कब्जा रहा है। तो माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय हैं वो बीजेपी के गढ़ के तौर पर अब तक इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो ऐसे में AIMIM की एंट्री किस तरीके से होगी, कैसे चुनाव लड़ेगी, इस पर फिलहाल चर्चा चल रही है। ओवैसी की पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं और मध्य प्रदेश की बॉडी के जो लोग हैं वो इस वक्त सर्वे कर रहे हैं। कई सारी जगहों पर कॉन्फिडेंशियल उनके सर्वे हुए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर निकल कर आ रही है कि ओवैसी की पार्टी अपने कई सारे कैंडिडेट उतार सकती है। फिलहाल शुरुआती तौर पर जो खबरें हैं वो रतलाम, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, ये 5-6 ऐसे शहर हैं जहां पर ओवैसी अपने कैंडिडेट महापौर के लिए खड़े कर सकते हैं। साथ साथ पार्षदों के टिकट पर भी चर्चा चल रही। फिलहाल ओवैसी की पार्टी की जो प्रभारी हैं वो इस वक्त और आज की तारीख में वो जबलपुर में हैं, बैठक कर रहे हैं और हमारी कई सारे नेताओं से भी बातचीत हुई है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि फ़िलहाल उनके सर्वे चल रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट के बाद पार्टी के जो मुखिया हैं ओवैसी वो तय करेंगे किस तरीके से चुनाव में जाना है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर ओवैसी की पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है, नगरीय निकाय चुनाव में उतरती है, तो सीधे तौर पर उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। चूँकि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादातर माइनॉरिटी वोट मिलते हैं और कांग्रेस का एक कैडर वोट है वो, और ऐसे में अगर AIMIM चुनावी मैदान में उतरती है तो वो वोट कटेंगे और उसका सीधे तौर पर नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को होगा। जिस तरीके से बिहार में हमने देखा, हैदराबाद में देखा, जो लोकल इलेक्शन हुए हैं वहाँ भी कांग्रेस पार्टी की बड़ी बुरी स्थिति रही ओवैसी की पार्टी की वजह से। तो इस तरीके की स्थितियां मध्य प्रदेश में भी बन सकती हैं। हालांकि कांग्रेस बार बार ये दावा करती है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ओवैसी की पार्टी का सहारा लेती है, ओवैसी का सहारा लेती है और ओवैसी जो है टीम बी के तौर पर, बीजेपी की टीम बी के तौर पर उसकी पार्टी काम करती है और उसका सीधे तौर पर नुकसान और खामियाजा जो है हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल तृप्ति देखना ये है कि किस तरीके से AIMIM अपने पैर मध्य प्रदेश में जमाती है। फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव सामने है। कोशिश ओवैसी की ये भी हो सकती है कि नगरीय निकाय चुनाव के जरिए वो अपनी आने वाली तस्वीर देख सके मध्य प्रदेश में। अगर यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को माइलेज मिलता है तो मध्य प्रदेश में साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसमें एक बड़ी संख्या में पार्टी दमदारी के साथ। और अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री करती है तो माइलेज चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जितना मिले, लेकिन एक्स्ट्रा माइलेज किसे मिलेगा ये भी देखने वाली बात है। बहरहाल शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए।